जीएसटी और इनकम टैक्स की जानकारी के लिए माटोलिया एसोसिएट्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं जीएसटी में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर किस प्रकार के टैक्स प्रोविजंस हैं, यानी जीटीए सर्विसेज को रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है, तथा रोड ट्रांसपोर्ट में जीटीए को छोड़कर सर्विसेज पर क्या टैक्स लगेगा। आइए देखते हैं जीएसटी में इनके ऊपर क्या प्रोविजंस हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन जीएसटी में फुल्ली एग्जम्प्टेड है। केवल दो सर्विसेज को छोड़कर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी तथा कोरियर एजेंसी सर्विसेज, यानी रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत अगर कोई ड्राइवर अपने ट्रक से या टेम्पू से कोई भी गुड्स कैरीज करता है तो वो जीएसटी में फुल्ली एग्जम्प्टेड है। अगर कैरिंग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा की जाती है तब वो जीएसटी में टैक्सेबल है। याद रखें, अगर ड्राइवर के द्वारा अपने वाहन ट्रक या टेम्पू के द्वारा कोई भी सप्लाई की जाती है तो उसके ऊपर जीएसटी में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तथा वो सर्विसेज रिसीव करने पर भी आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे नहीं करना है। जीटीए एग्जम्प्टेड सर्विसेज यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा भी की गई सर्विसेज में कुछ सर्विसेज एग्जम्प्टेड हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं कि वो कौन सी सर्विसेज है जो जीटीए में एग्जम्प्टेड है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अगर जीटीए कैरिंग करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की टैक्स लायबिलिटी नहीं है। अगर जीटीए सिंगल कैरीज का फ्रेट 1500 रुपये से कम है तथा सिंगल कंसाइनमेंट का फ्रेट 750 रुपये से कम है तो जीएसटी में एग्जम्प्टेड है। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स में आटा, दालें तथा चावल की अगर जीटीए कैरिंग करता है तो वो जीएसटी में एग्जम्प्टेड है। ऑर्गेनिक मैन्यूर, न्यूज़पेपर, मैगजीन तथा रिलीफ मटेरियल एवं डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई भी जीटीए सर्विसेज के अंतर्गत जीएसटी में एग्जम्प्टेड है। जीएसटी में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस के ऊपर 5% टैक्स रेट है विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। रिवर्स चार्ज जीटीए सर्विसेज को रिवर्स चार्ज के अंतर्गत रखा गया है, यानी जीटीए के द्वारा सप्लाई की हुई सर्विसेज अगर स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव करते हैं तो जीटीए की बजाय वो रिसीवर जीएसटी में आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करेंगे। इस परिस्थिति में जीटीए को किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना है। टोटल टैक्स वो स्पेसिफाइड पर्सन जो इन सर्विसेज को रिसीव करेंगे वो पे करेंगे। आइए अब जानते हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है जो जीटीए सर्विसेज रिसीव करने पर आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करेंगे। एनी फैक्ट्री, एनी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी तथा जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन, कंपनी तथा रजिस्टर्ड फर्म एवं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर ये स्पेसिफाइड पर्सन जीटीए सर्विसेज को रिसीव करते हैं तो जीटीए सर्विसेज के ऊपर इनको आरसीएम के अंतर्गत
टैक्स पे करना होगा। इश्यू ऑफ इनवॉइस, ये स्पेसिफाइड पर्सन अगर टैक्स सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 के अंतर्गत आरसीएम में जमा करते हैं तो इनको इनवॉइस इशू करना होगा। रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी बाय जीटीए, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं। अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपनी सर्विसेज स्पेसिफाइड पर्सन्स को प्रोवाइड करती है तथा उनका टैक्स आरसीएम के अंतर्गत रिसीवर के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है तो नोटिफिकेशन 5/2017 डेटेड 19/6/2017 के अनुसार उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है तथा वो जीटीए जिनकी टोटल सर्विसेज का टैक्स रिवर्स चार्ज के अंतर्गत नहीं आता है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो स्पेसिफाइड पर्सन अगर जीटीए सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स जमा करते हैं तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। फ्रेट चार्जेज पेड बाय सप्लायर, यानी अगर बिजनेस की शर्तों के अंतर्गत अगर फ्रेट चार्जेज रिसीवर की बजाय सप्लायर के द्वारा पे किया जाता है तथा सप्लायर उसके ऊपर आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करता है तो उसको इनपुट क्रेडिट मिलेगी। लेकिन जब सप्लायर रिसीवर से फ्रेट चार्जेज का इनवॉइस इशू करेगा तो उसको टैक्स रेट कंपोजिट सप्लाई के अंतर्गत पे करनी पड़ेगी। यानी अगर उनकी टैक्सेबल गुड सप्लाई 28% या 18% के अंतर्गत है तो उस फ्रेट चार्जेज के ऊपर भी उनको 18 या 20% टैक्स चार्ज करना होगा। इसीलिए बेटर यह है कि फ्रेट चार्जेज रिसीवर के द्वारा पे किया जाए ताकि वो 5% की रेट से आरसीएम के अंतर्गत टैक्स जमा करा सके। आज हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताया है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो किन परिस्थितियों में करवाना है तथा आरसीएम के अंतर्गत वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है जो टैक्स जमा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।